सारा का बस नहीं चल रहा कि वो आकर मिनाहिल का गला दबोच ले और उसको कहे कि आखिर ये सब कुछ क्या हुआ है। मुझे नहीं समझ आ रही क्योंकि वो और ही ख्वाब सजा के बैठी थी और ये चीज़ें उसको काफ़ी तकलीफ़ दे रही हैं कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो सकता है। दिन रात एक करके जो सपने उसने संजोए थे सारे मरिया मेट और खाक में चले गए। इस चीज़ का अंदाज़ा उसको नहीं था कि उसके साथ ये सब कुछ होगा। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी बन चुकी है मिनाहिल के लिए भी, क्योंकि मिनाहिल को बार बार तंग किया जा रहा है और टॉर्चर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ज़ारा को साफ साफ मिनाहिल कह देती है कि ख़बरदार, तुमने आइंदा से इधर फ़ोन करने की जहमत भी गवा रखी, मैं तुम्हें कतई यहाँ पे बर्दाश्त नहीं करूँगी और मेरे घर में आने से पहले तुम्हें 100 दफ़ा सोचना होगा। अगर तुम तरीके से आना चाहती हो तो 100 दफ़ा आओ, लेकिन अगर इस अंदाज से आओगी तो मैं तुम्हें एक पल के लिए भी यहाँ बर्दाश्त नहीं करूँगी। ये मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ। जिसको सुनकर ज़ारा कहती है कि मैं तुम्हारी परमिशन के साथ यहाँ पे नहीं आ रही। मैं अपनी खाला की घर आ रही हूँ और ये बात तुम ज़हन नशीन कर लो और मुझे यहाँ पे आने से कोई नहीं रोक सकता है। तुम्हारे से पहले मेरी माँ के साथ उनका एक रिश्ता है और तुम्हें ये बात सोच समझ के करनी चाहिए। आगे से नरगिस कहती है कि बेटा, अब ये घर में नाहिल का है, इसलिए इस तरह का वावेला मचाने की या कोई भी बात करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मिनाहिल जो फ़ैसला करेगी हम सबको मंज़ूर होगा। मिनाहिल ने एक वक्त दिया है इस घर को, इसलिए मिनाहिल की बात को रद्द नहीं किया जाएगा। ये सुनकर ज़ारा को मज़ीद गुस्सा आ जाता है और वो जाकर ज़ैन को मज़ीद भड़काती है और कहती है कि इस तरीके से मुझे उधर तज़लील किया गया, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ मिनाहिल की तरफदारी की गई। मिनाहिल को इस घर की बहू है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों को ज़लील करती फिरेगी, लेकिन उसने ये सब कुछ ही किया है। और वो बार बार एक ही रोना रो रहे कि इन सारी चीज़ों के पीछे मेरी ही गलती थी। मेरी माँ, आप तो मुझे समझा सकती थी ना, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपने भी मुझे नहीं समझाया। जिस पर माजदा इसको कहती है कि अरे भाई, पुरानी बातों को कुरेदने का आखिर क्या फ़ायदा है। मुझे तो तुम्हारी कुछ समझ नहीं आ रही। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। जिसको सुनकर वो कहता है कि आपकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। लेकिन माजदा कहती है कि भाई, तुम्हारे दिमाग में भी तो भूत सवार था ना कि तुम्हें बाहर जाना है। मैंने तो सिर्फ तुम्हारा साथ दिया और यूँ समझो कि मैंने तो तुम्हारे दिल की बात की थी। अगर तुम्हारे दिल में ऐसा कुछ ना होता तो तुम कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं बोलते। इसका मतलब है कि तुम कुछ बोले हो तो इसका मकसद साफ साफ यही है कि तुम्हारी मर्ज़ी शामिल थी भाई इन चीज़ों में, लेकिन इस चीज़ को तुम अब मानने से इनकार कर रहे हो। देखो, सारा कुछ मेरे ऊपर डालने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी तरफ वलीद अपने आप को काफ़ी खुशकिस्मत इंसान तस्वर कर रहा है और वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे आज सारा जहान मेरी मुट्ठी में है और सब कुछ मेरे पास है, और ऐसा लगता है कि जैसे मुझे ये सब कुछ बहुत पहले का मिल चुका हो। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा खुश है मिनाहिल भी इसके साथ साथ, लेकिन मिनाहिल को कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर घर के मामलात को कैसे संभाले, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई ऐसी परेशानी बन जाती है जिसकी वजह से घर का माहौल टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और सब कुछ हिल के बर्बाद हो जाता है। लेकिन रीज़न जो है वो इसके पीछे पता नहीं चल रहा। बहुत जल्द पता चल जाएगा कि ज़ारा और सबा दोनों मिलके ये सारी प्लानिंग्स कर रही हैं और हर चीज़ को तबाह और बर्बाद करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन नरगिस कभी भी फूट नहीं डलवाने देगी। वो हमेशा इस मिनाहिल का साथ ही देगी। कि आखिर हमारे घर की सारी बात ऐसे घुमा फिरा के पूरी दुनिया में क्यों फैल जाती है। मतलब ये कि सारी बातें हमारी इस ज़ारा को कैसे पता होती हैं। माजदा फर वही बात बयान करती है जिसके साथ हमारे घर में कोई भी मसला चल रहा होता है। जी, आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे खुद समझ नहीं आई, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ ज़रूर है। तो इसलिए अब हमें इस बारे में सोचना होगा कि आखिर क्या वजह है जो ये सब कुछ हो रहा है। जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे ज़ारा की या फिर सबा की आपस में बातचीत है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐसा है
जिसकी वजह से दो खानदान तबाह बर्बाद होके रह गए। सबा काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है ज़ारा की बातें सुन के, क्योंकि ज़ारा हर दफ़ा कोई ऐसा अनोखा चुटकुला मार देती है कि हर तरफ परेशानी सी बन जाती है और ऐसा लगता है कि भाई सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन ज़ारा को खुद समझ नहीं आ रही कि आखिर ऐसा क्या मामला हो गया जो इन लोगों ने मिनाहिल को पक्का पक्का ही अपने घर में रख लिया। लेकिन जी आप देखेंगे कि नरगिस जो है वो कहती है कि अब हमें बहुत मोहतात रहना होगा, किसी भी तरह से इन लोगों को कुछ खबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये लोग कुछ ना कुछ ऐसा मामला तय कर रहे हैं जिसकी वजह से परेशानी बन सकती है। दूसरी तरफ जैन का रो रो के बुरा हाल हो चुका है और वो हालो बेहाल हो चुका है, क्योंकि उसको समझ आ चुकी है कि नहीं भाई, मामला काफ़ी संगीन, काफ़ी ख़राब है। अब हमें वही सोचना है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने बार बार मिनाहिल का वही चेहरा आ रहा है और वो बार बार एक ही रोना रो रहा है कि इन सारी चीज़ों के पीछे मेरी ही गलती थी। मेरी माँ, आप तो मुझे समझा सकती थी ना, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपने भी मुझे नहीं समझाया। जिस पर माजिदा इसको कहती है कि अरे भाई, पुरानी बातों को कुरेदने का आखिर क्या फ़ायदा है। मुझे तो तुम्हारी कुछ समझ नहीं आ रही। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। जिसको सुनकर वो कहता है कि आपकी वजह से ही सब कुछ हुआ है। लेकिन माजदा कहती है कि भाई, तुम्हारे दिमाग में भी तो भूत सवार था ना कि तुम्हें बाहर जाना है। मैंने तो सिर्फ तुम्हारा साथ दिया और यूँ समझो कि मैंने तो तुम्हारे दिल की बात की थी। अगर तुम्हारे दिल में ऐसा कुछ ना होता तो तुम कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं बोलते। इसका मतलब है कि तुम कुछ बोले हो तो उसका मकसद साफ साफ यही है कि तुम्हारी मर्ज़ी शामिल थी भाई इन चीज़ों में, लेकिन इस चीज़ को तुम अब मानने से इनकार कर रहे हो। देखो, सारा कुछ मेरे ऊपर डालने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी तरफ वलीद अपने आप को काफ़ी खुशकिस्मत इंसान तस्वर कर रहा है और वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे आज सारा जहान मेरी मुट्ठी में है और सब कुछ मेरे पास है, और ऐसा लगता है कि जैसे मुझे ये सब कुछ बहुत पहले का मिल चुका हो। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा खुश है मिनाहिल भी इसके साथ साथ, लेकिन मिनाहिल को कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर घर के मामलात को कैसे संभाले, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई ऐसी परेशानी बन जाती है जिसकी वजह से घर का माहौल टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और सब कुछ हिल के बर्बाद हो जाता है। लेकिन रीज़न जो है वो इसके पीछे पता नहीं चल रहा। बहुत जल्द पता चल जाएगा कि ज़ारा और सबा दोनों मिलके ये सारी प्लानिंग्स कर रही हैं और हर चीज़ को तबाह और बर्बाद करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन नरगिस कभी भी फूट नहीं डलवाने देगी। वो हमेशा इस मिनाहिल का साथ ही देगी।